धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस मध्य प्रदेश को आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है और यहां के मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, सभी में होड़ लगी रहती है कि कौन बड़ा भगवाधारी है, कौन बड़ा संघी है। यही नहीं, जो भगवा ताकते हैं, भगवा गैंग है, वो भी यहां सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए हथियार चलना हो तो यहीं के ग्वालियर से चला था, या नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाना हो तो यहीं के ग्वालियर में बनाया गया है, या गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाने हो सड़कों पर उतरकर तो यहीं के इंदौर, उज्जैन और ना जाने किन किन जगहों पर लगाए जाते हैं। यही नहीं, गांधी का अपमान करने के बाद कालीचरण भी भागकर यहीं आता है। लेकिन क्या बात है, भोपाल में सैकड़ों गायों की मौत हो जाती है, कोई भगवाधारी बोल नहीं रहा है, किसी का खून नहीं खोल रहा है। क्या? इसलिए क्योंकि ये गौशाला भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता की है और यहाँ के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका भी जरा जरा सी बात पर खून खोलता है। लेकिन वो सैकड़ों गायों की मौत के बाद सिर्फ 9 गायों की मौत की बात कर रहे हैं, जबकि हम आपके सामने बाकायदा वीडियो रखेंगे जो दैनिक भास्कर के हवाले से हमने लिया है। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, उसमें जेसीबी मशीन, जानते हैं ना जेसीबी मशीन का ड्राइवर कह रहा है कि 850-900 गायों को उठाकर उसने दफनाया है, अंतिम संस्कार किया 850-900। और गृह मंत्री कह रहा है नो। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है? और एक साधु जो यहां गो संवर्धन बोर्ड का उपाध्यक्ष बना बैठा है, वो कह रहा है इन तमाम हालात में कि मुकदमा तो दिग्विजय सिंह पे होना चाहिए गो हत्या का। क्योंकि बताऊंगा आपको, उन्हीं की जबानी वीडियो आपके सामने रखूंगा। पूरी खबर 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में घटनाक्रम को लेकर जिक्र कर लेते हैं। हालांकि विस्तार से अगर आप ये खबर देखना चाहते हैं तो कल हमने ये खबर ब्रेक की है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी चंद चीजें आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहां से प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो खुद को साध्वी कहती हैं, रात दिन उन्हें सड़क पर बने हुए मजार दिखाई देते हैं, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर जो है तमाम चीजें बोलने के लिए दिखाई देती हैं, गोडसे जिंदाबाद करने के लिए दिखाई देता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है। उसी भोपाल की मैं बात कर रहा हूं। यहां का बेरसिया एक इलाका है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जिसका नाम निर्मला शांडिल्य बताया जा रहा है, वो 20-22 साल से गौशाला चला रही है। आसपास के लोगों को जो सड़ैंध है, बदबू है, उससे जीना मुहाल हो जाता है। जब वो पता करते हैं तो अंदर सैकड़ों गाय मरी पड़ी है। इसके बाद लोग गौशाला के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, नारेबाजी कर देते हैं। कांग्रेस के नेता भी इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो जाते हैं। प्रशासन भी मौके पर पहुंच जाता है, लोगों को समझा बुझाकर किसी प्रकार कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराता है। गायों का अंतिम संस्कार कराया जाता है और यहां का कलेक्टर यानी कि डीएम कहता है कि हम अंतिम संस्कार से पहले कुछ गायों का पोस्टमार्टम कराएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर गायों की मौत हुई क्यों है। सैकड़ों गायों के यहां पे कंकाल मिले हैं। एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की वो नेता अपने घर में आराम से बैठी है, शायद इसलिए क्योंकि भाजपा की नेता, कांग्रेस की नेता होती तो उसे जेल में डाल दिया जाता और ना जाने क्या क्या कर दिया जाता, और भगवा गैंग के लोग सड़क पर उतरकर ना जाने किस तरीके का तांडव दिखा रहे होते। दैनिक भास्कर का वो वीडियो आपके सामने रखे, उससे पहले एक रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया की मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें कहा जा रहा है कि 2200 गौशाला हैं टोटल मिला के मध्य प्रदेश के अंदर, जिनमें से 1587 गौशाला जो हैं वो सरकारी हैं, जिसमें 2,55,000 के करीब गायें पल रही हैं, गोवंश पल रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट गौशाला जो 500 कुछ हैं, उनमें 1,73,874 गायें पाली जा रही हैं। गो सेवा योजना जो मुख्यमंत्री के तौर पर शुरू की गई थी, गो कैबिनेट बनाई गई, गो अभयारण्य बनाया गया, ना जाने गो मुक्ति धाम बनाया गया, क्या क्या ड्रामे करते रहते हैं। और गाय के नाम पे पता है कितना पैसा खर्च करें? 20 रुपये रोज। क्या 20 रुपये में गाय का पेट भर सकता है? ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि ये 20 रुपये भी जानते हैं कहां से आते हैं? शराब पर सेस लगा के, दारू से पैसा कमा रहे हैं और उस गाय को खिला रहे हैं जिसे कहते हैं गौ माता। और उस गौ माता के अंदर 33,000 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। बताइए, शराब से कमाया गया पैसा, उससे चारा खिलाया जा रहा है गायों को, और रात दिन बड़ा बड़ा तिलक लगा के अपने आप को बड़े हिंदूवादी साबित करने में लगे रहते हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, तमाम जगह के भाजपाइयों का यही हाल है। लेकिन अब मैं आपके सामने एक वीडियो रखने जा रहा हूं दैनिक भास्कर का, जो ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दैनिक भास्कर ने तैयार किया, और जेसीबी मशीन वाले से पूछ लिया कि भैया कितनी गाय मरी। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 850-900 गाय बता रहा है, सुन लीजिए उसकी जबानी। करीब 100 गायों की मौत हो गई। उनको दफनाने के लिए इसी कचरा खंती में गड्ढा खोदा गया और इसी गड्ढे में दफन कर दिया गया। गिनती तो नहीं करी, लेकिन हाँ गाड़ी आ रही थी और हम क्या है कि ट्राली और उसमें से डालते गए, वही 850-900 के करीब में गाय होंगी लगभग।
सुन लिया। अब इस बयान को जरा अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि अगला बयान मैं आपके सामने खबर के अगले हिस्से में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री का रखने जा रहा हूं। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि 9 गायें मरी हैं, उनका पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें से 6 गायें तो बुजुर्ग हो चुकी थी, बीमार थी, मर गई। इसके अलावा 1 गाय लीवर खराब होने से मर गई और 2 गायें निमोनिया होने से मर गई, यानी कि ठंड की वजह से मर गई। गाय का जब वो जिक्र कर रहे हैं तो गौर से सुनिएगा, क्या वो गाय को गोमाता कह रहे हैं या उनकी नज़र में सिर्फ एक जानवर मर गया है, एक पशु मर गया है और वो एक आसान सी घटना है और उस आसान सी घटना के बारे में बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमने FIR दर्ज करा दी है और मैंने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन उनकी एक लाइन थोड़ा गौर से सुनिएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि गाय के नाम पर जो यहाँ पे अतिक्रमण किया गया था उसे भी हम हटवा रहे हैं। पहले सुन लीजिए, फिर कुछ दिलचस्प चीजें आपको बताता हूं। ये एक निजी गौशाला है। इसमें जैसे ही विषय संज्ञान में आया था 9 गायों का PM कराया गया था, जिसमें से 6 गाय ऐसी थी जो बुजुर्ग होने के कारण से और 2 गाय निमोनिया की वजह से और एक लीवर की बीमारी की वजह से PM में आई है, मृत होना पाया गया है। तत्काल निजी संचालक के खिलाफ FIR कर दी गई है। निजी गौशाला को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका पूरा का पूरा संचालन। जो भी गायों की अस्वस्थता का है वहाँ मेडिकल का कैंप लगा दिया गया है। चारे की गायों के भूसे की व्यवस्था कर दी गई है। जो अच्छी गौशालाएं हैं वहाँ की गायों को उन गौशालाओं में शिफ्ट भी करा रहे हैं और जो अतिक्रमण वहाँ पर इन गौशाला वालों ने किया था उसको भी तोड़ने की कार्रवाई आज करेंगे। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश उसके मैंने प्रशासन को कहा है और मजिस्ट्रियल जांच उसमें कराएंगे। सुन लिया आपने। अब ये बात कर रहे हैं कि गाय के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो आपको पहले से क्यों नहीं पता था कि गाय के नाम पे अतिक्रमण करके इतनी बड़ी गौशाला बना रखी है? और क्या नरेंद्र मोदी की वो भाषा या बोल वचन सही साबित नहीं हो रहे हैं जो उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग दिन में गोरक्षक बन के घूमते हैं, रात को काले कारनामों में जुड़े रहते हैं और इनका डोजियर तैयार किया जाना चाहिए। कुछ ही दिन पहले हम आपके सामने खबर रख चुके हैं जो इंदौर के हीरानगर थाने से आई थी, श्याम नगर NX कॉलोनी से जुड़ी भी वहां पर खबर थी कि गाय का बेड़ा हटाने के लिए अवैध रूप से जमीन कब्जा के जो गाय का बेड़ा बना रखा था उसको हटाने के लिए जब नगर निगम की टीम गई, पुलिस गई, तो दबंगों ने, गुंडों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। लेकिन ना उन पे NSA लगाया गया, ना उन पे UAPA लगाया गया और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। अब यहां आप सोचिए कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में JCB ड्राइवर कह रहा है कि 850-900 गाय हैं, यहाँ का गृह मंत्री कह रहा है कि सिर्फ 9 गाय मरी है और इसके अलावा ये मान रहा है कि अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, कब्जा हटवा रहा है। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ NSA, UAPA, बुलडोजर चलवाने और सड़क पर उनका होर्डिंग लगवाने, जो गाय मरी हैं, वो जो नुकसान हुआ है गाय की मौतों का, उस पर कोई हत्या का केस दर्ज करवाने की कोशिश भी की जाएगी या सिर्फ जुमलेबाजी करके पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है? अब एक बाबा की बात कर लेते हैं। जी हाँ, जब बात गाय की है तो बाबा की बात होनी भी जरूरी है। गौ संवर्धन बोर्ड बना हुआ है, उसके उपाध्यक्ष बना रखे हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार ने। महामंडलेश्वर खुद को कहते हैं, नाम है उनका स्वामी अखिलेश्वरानंद। उन्होंने कहा कि अगर किसी पर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो वो होना चाहिए असल में दिग्विजय सिंह पर। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2000 में, यानी 20 साल 22 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 2000 में उन्होंने गायों के चरने की जो जगह थी वो दूसरों को आवंटित कर दी थी। इस वजह से गाय मर रही है। क्या वाकई में इसी वजह से गाय मरी है या गौशाला में गाय मरी है? आवारा चरते हुए तो कहीं गाय मरी नहीं है। सुन लीजिए पर इनकी ज़बानी कि अगर गौ हत्या का मुकदमा किसी के ऊपर दर्ज होना चाहिए तो दिग्विजय सिंह के ऊपर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि सन 2000 में गायों का निवाला उसी व्यक्ति ने छीना है। अगर वो गायों की भूमि, वो चरनोई भूमि का आवंटन न करता तो चरनोई भूमि आज हमारे पास होती।
कुल मिला के ये है कि जिन्होंने सीट दी है उन्हीं की भोंपुगिरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वरना होना ही चाहिए था कि शिवराज सरकार से सवाल पूछते कि आखिर इतनी सारी गायों की मौत कैसे हो गई और क्यों अब तक भारतीय जनता पार्टी की वो नेता बाहर बैठी हुई है। इस पूरे मामले पर आपका नेशनल मीडिया खामोश बना हुआ है, क्योंकि इस खबर का असर उत्तर प्रदेश में हो सकता है या भाजपा जहां जहां पे 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है वहां पे हो सकता है। वहीं विपक्ष भी इस मामले पे उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके से उसे एक्टिव होना चाहिए। हमारा काम है तमाम चीजें समेट के आपके सामने रखने का। बाकी आप लोग सोचिए कि क्या अच्छा क्या बुरा और कौन लोग बड़े गो भक्त हैं और कौन असल में गो के दुश्मन हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कल कहा था कि ये लोग चमड़े का और मांस का कारोबार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अब इस बात को मानने लगे हैं कि ये लोग जितने बड़े गो भक्त बने घूम रहे हैं वही असल में गाय के सबसे बड़े दुश्मन हैं और वो आप लोग अपना धंधा चमका रहे हैं। गंदा है पर धंधा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।